पाते थे। सुबह चलिए, पाठ पढ़ते हुआ आपको अब पढ़ना है फर्स्ट क्लास है ना, पहला क्लास है आप लोग का जमाने फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन। क्या है हमारे प्रकाश का परावर्तन, फर्स्ट क्लास पहला चैप्टर। और क्या है, पहला क्लास भी है, क्लास 10 का 2027 में एग्जाम देना। कब देना है एग्जाम? 2027 में। और 2026 कैसे जाएगा वो पते नहीं चलेगा। आपके पास 365 दिन है। कितना है? 365 दिन। अब ये 365 दिन कैसे गुजर जाएगा से पता नहीं चलेगा, कैसे जाएगा से पता नहीं चलेगा। इसलिए जितना पढ़ाए, जो भी पढ़ाए उसको क्या कीजिए, याद करते रहिए। ऐसे तो याद अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुरंत याद हो जाएगा अगर समझाएंगे तब। लेकिन आपका काम है कि जो भी पढ़िए उसको क्या कीजिए, याद करते जाइए और भी अच्छा रहेगा। ठीक ना? चलिए, पहला है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रकाश है ये होता क्या है, प्रकाश होता क्या है। अगर ये प्रकाश नहीं रहता, अगर प्रकाश को हम नहीं देख, प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते। प्रकाश के ही माध्यम से हम जो है किसी वस्तु को देख पाते हैं। और नहीं विश्वास हो रहा है तो जब लाइट कट जाए, आपके घर का लाइट नहीं रही, रात का समय रहे, अगर आपको कोई मम्मी अगर कोई सामान लाने के लिए बोल दे घर में, ये डर से भाग रहिएगा, मम्मी नहीं मिल रहा, जैसे लग रहा था कि कोई दौड़ रहा है हमको पकड़ने के लिए, भूत, अरे भूत प्रेत जो होता है कि दौड़ रहा है पकड़ने के लिए, ऐसा लगेगा। तो इसीलिए जो है प्रकाश क्या है, माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक ना? क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। चाहे कोई व्यक्ति अंधा है, वो नहीं देख पाता है, तो उसके लिए दिन और रात दोनों क्या है, बराबर है। क्या है? दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है तो कोई को देख नहीं सकता है, लेकिन महसूस कर सकता है, आवाज सुन करके बता सकता है कि फलाना व्यक्ति है। क्या कर सकता है? आवाज सुन करके उसका बता सकता है कि फलाना व्यक्ति है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। क्या बोलेंगे? कि प्रकाश वह कारक है या वह वस्तु है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक ना? प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन होना। जब हम किसी भी सघन माध्यम से या प्रकाश जब अपनी क्या होता है किसी समतल जगह पर या पारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वो क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है। क्या होता है? चारों ओर फैल जाता है। प्रकाश की किरण जो आता है, लाइट जो आता है, सनलाइट, वो क्या होता है, फैल जाता है। ठीक ना? तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब हुआ कि जब वो चिकनी सतह से टकराने के बाद वह चारों बगल फैल जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब बोल रहा है कि किरण किसको बोलेंगे? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण बोलेंगे जब एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी एक सरल रेखा पर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि प्रकाश का जो किरण है वो कैसी रेखा में गमन करती है, तो कहिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से। ठीक ना? तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की किरण यानी एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है प्रकाश का पुंज या किरण पुंज, इसको बोलते हैं प्रकाश का पुंज या किरण पुंज। किरण पुंज उसको बोलते हैं जो किरणों के समूह में रहता हो। क्या रहता हो? किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसको कहेंगे? जो किरणों के क्या हो, समूह में रहे। क्या रहे? समूह में रहे, उसी को हम बोलते हैं किरण पुंज, यानी प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि किरण पुंज को 3 प्रकार में बांटा गया। आपसे पूछेगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है कि किरण पुंज को कितने भाग में बांटा गया। आप देखते बोलिएगा 3 भाग। कितना भाग में? 3 भाग में, या 3 प्रकार होते हैं। ठीक ना? कौन कौन?
अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और क्या है अभिसारी किरण पुंज, यानी अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए यहाँ पर तो ये 3 भाग है किसका? किरण पुंज का। किसका है? किरण पुंज का 3 भाग है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? क्या पूछा जाएगा? या बोलेगा आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोलेगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। या मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? अपसारी किरण पुंज इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है चारों तरफ, यानी किसी एक बिंदु से निकलती है प्रकाश की किरण। क्या होती है? किसी एक बिंदु से निकल करके चारों बगल फैल जाती है। जैसे हम घर के अंदर एक बल्ब जलाते हैं ना, बल्ब जलाते हैं कि नहीं? कहीं एक जगह पर दीवार में लगाते हैं, दीवार में लगा देते ना, कहीं एक जगह पर। जैसे लाइट लगा हुआ है, तो लाइट एक जगह पर लगा हुआ है और इसका एक ही बिंदु से चारों बगल प्रकाश फैला हुआ है कि नहीं हुआ? चारों बगल प्रकाश फैला हुआ। तो वही बात है, जैसे हम टॉर्च लेते हैं, टॉर्च देखा टॉर्च, तो टॉर्च हम जब जलाते हैं तो टॉर्च में क्या होता है? एक बिंदु है, टॉर्च आपका प्रकाश जो उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है ना टॉर्च। तो प्रकाश जो उत्पन्न कर रहा है, जब हम टॉर्च को बांटते हैं तो क्या होता है? अगल बगल पूरा में क्या होता है? प्रकाश फैल जाती है। क्या होती है? पूरा में प्रकाश क्या होती है? फैल जाती है कि नहीं फैल जाती है? फैलता है ना। तो वही बोल रहा है कि प्रकाश का किरण पुंज जो है अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती है और निकल करके चारों तरफ फैल जाती है। देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ देखिए एक बनाए हुए हम यहाँ फिगर बनाए हुए, देखिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है प्रकाश। अब निकलने के बाद देखिए चारों बगल फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? नहीं फैल रहा। अगर ये प्रकाश चारों तरफ नहीं फैलेगा तो क्या होगा? जैसे प्रकाश का सूर्य का फोकस जहां पड़ेगा वहां पर क्या होगा? प्रकाश रहेगा और बाकी सब अंधेरा रहेगा। बाकी सब क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। लेकिन ये क्या करता है कि जब प्रकाश की किरण निकलती है एक बिंदु से, निकलने के बाद एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है, रुकती नहीं है, फैलती चली जाती है। अगर ये रुक जाए फैल करके एक ही जगह पर, तो आपका जो बीएलओ है, बिशंबरपुर एलोथ, वहां आपका प्रकाश रहेगा। अब मुसरी घरारी चौक पर प्रकाश नहीं रहेगा क्या? इसीलिए वो क्या होती है? प्रकाश की किरण जब निकलती है तो क्या होती है? फैलते चली जाती है। क्या होती है? फैलते चली जाती है। उसी को हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? तो जिस प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हो। क्या होती हो? फैलती चली जाती हो। तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को हम प्रकाश की क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। याद हुआ? क्या बोलेंगे? यानी बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं ली। फैलने का मतलब कि पूरा में फैल गया। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं या घर के अंदर कैंडल यानी मोमबत्ती जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, तो बिंदु तो एक ही रहता है। प्रकाश जहां जिससे प्रकाश का निर्माण हो रहा है वो तो एक ही रहता है, एक रहता है कि नहीं रहता है? और उससे चारों तरफ प्रकाश फैलता है कि नहीं फैलता है? तो आप बताइए कि आप जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसकी ये बोतल ले ले, बोतल का ढक्कन खोल दे, इसमें अगर हम लाइट को जलाएंगे तो प्रकाश इसी के अंदर रहेगा क्या? इससे बाहर आएगा। तो आपका जो घर है चारों बगल से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ? अब हम उसमें प्रकाश को, लाइट को जब जलाएंगे तो पूरा घर को वो इन्जॉय करेगा कि नहीं करेगा? अगर वैसा नहीं रहता, ये है ना से जहां पर लगता है वहीं पर इन्जॉय रहता था और बाकी जगह अंधेरा रहता ना अंधेरा। तो जहां पर हम प्रकाश का एक बिंदु है, फोकस पड़ेगा किसी चीज पर, वहीं पर रहता है प्रकाश, चारों बगल अंधेरा रहता। ऐसा नहीं है। यानी किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश निकलेगा वो क्या होगा? फैलेगा चारों। क्या होगा? फैलेगा। उसी को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे?
अपसारी किरणपुंज, यानी इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है, फैलती चली जाती। देखिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है कि नहीं, यानी चारों बगल फैल रहा है प्रकाश। क्या हो रहा है, चारों बगल जो है प्रकाश फैल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज। याद हुआ, वैसा किरणपुंज जिसमें किरण जो है, प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु से निकलकर और निकलने के बाद क्या हो, चारों बगल फैल जाती हो या फैलती चली जाती है। तो इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकाश क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। अब ये समांतर किरणपुंज, यहाँ आपका हुआ है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज ऐसा किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समान होती है, ठीक ना। क्या बोलेंगे, एक दूसरे के समान होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो उसको हम बोलेंगे अपसारी समांतर किरणपुंज। बने वैसा किरणपुंज जिसमें क्या हो, किरण में पुंज जो है वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। क्या हो, एक दूसरे के समांतर, उसको बोलेंगे समांतर किरणपुंज। देखिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, इधर डायरेक्ट आ रहा है, देखिए यहाँ है ना, इसको हम बोलेंगे समांतर किरणपुंज। क्या बोलेंगे, समांतर किरणपुंज। आगे है अभिसारी किरणपुंज। क्या बोले, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है कि इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब सूर्य की प्रकाश निकलती है वो क्या होती है कि चारों बगल फैलती है और फैलने के बाद एक बिंदु पर आकर के मिलती है। वो क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उसी को बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज। देखिए यहाँ पर अब ये बिंदु है, चारों बगल से प्रकाश आ रही है ना, सनलाइट चारों बगल से आ रहा है। अब चारों बगल से आने के बाद इस बिंदु पर यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना तुम्हारे कि नहीं मिल रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है। यही बिंदु को हम बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज। यानी वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। समझ में आया, याद हो गया है, एक बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा ना, नहीं याद होगा। चलिए उतार लीजिए इसको, तो उतारिए।